हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कि हमारे पास m आइडेंटिकल सेल्स है। हर एक सेल का ईएमएफ कितना है कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर। क्योंकि आइडेंटिकल है तो सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो m आइडेंटिकल सेल्स ये सारे पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है किसी सर्किट के अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। ठीक है, तो इन सारे सेल्स की वजह से सर्किट के अंदर नेट करंट कितना फ्लो करने वाला है, कितना करंट इसके अंदर ड्रॉ होने वाला है, उस करंट का हमें वैल्यू निकालना है, एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमने क्या कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर दैट m आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल in a circuit with external resistance capital R. The EMF of each cell is capital E and internal resistance is small r. क्लियर है कि आपके पास m आइडेंटिकल सेल्स है, हर एक सेल का ईएमएफ सेम है कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, और सारे पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ सर्किट में। क्लियर है, तो देखो इसका सर्किट डायग्राम क्या होने वाला है कि मान लेते हैं ये हमारे पास पहला सेल है। ठीक है, और इस सेल का क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा सीरीज के अंदर, और पैरेलल के अंदर क्या होने वाला है, दूसरा सेल होने वाला है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस, और हर एक सेल का ईएमएफ भी क्या है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, इसका भी ई और ये स्मॉल आर। और ऐसे कितने सेल्स है, ये मान लो थर्ड सेल है, इसका भी ईएमएफ कितना होगा कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। और ऐसे m नंबर ऑफ सेल्स क्या है पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, तो ये m नंबर ऑफ सेल्स। बताओ क्लियर है, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल ई, और किसके साथ कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। बताओ ये कैपिटल आर। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो इन सारे सेल्स की वजह से इस सर्किट के अंदर नेट करंट कितना फ्लो करने वाला है, उस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो हमें पता है नेट करंट क्या होने वाला है सर्किट का, तो वो होगा नेट ईएमएफ अपॉन में क्या आएगा नेट रेजिस्टेंस। और अगर हम नेट ईएमएफ की बात करें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं I इक्वल टू ई नेट अपॉन नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सबका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सारे सेल्स का आर नेट, और वो डायरेक्टली ऐड किसके अंदर होने वाला है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो ये क्या होगा आर नेट नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस क्या होगा कैपिटल आर। ये आपके पास क्या आएगा सर्किट का नेट करंट आएगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे सर्किट का पहले तो क्या निकालेंगे, नेट ईएमएफ निकालेंगे, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेट करंट हमारे पास आ जाएगा। तो देखो सर्किट का नेट ईएमएफ क्या होने वाला है, तो हमें पता है हर एक सेल का ईएमएफ कितना है ई, और सारे कैसे कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो पैरेलल के अंदर हमें पता है कि ईएमएफ या पोटेंशियल क्या होता है, सबका सेम होता है और मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ ई होगा तो हर एक सेल का भी क्या आएगा पैरेलल के अंदर क्या होगा ईएमएफ क्या रहेगा ई रहेगा। तो नेट ईएमएफ भी क्या होने वाला है पूरे सर्किट का ई होने वाला है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, कि सारे सेल्स पैरेलल के अंदर है और पैरेलल के अंदर हर एक का ईएमएफ या पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है और मैक्सिमम होता है। तो पूरे सर्किट का भी क्या होगा वही होने वाला है। ई नेट कितना आएगा आपके पास ई के बराबर होगा, कि नेट ईएमएफ ई है तो हर एक सेल का भी क्या जाएगा पैरेलल के अंदर ई जाने वाला है। बताओ क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर, और रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे रिजल्टेंट निकलता है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन R नेट आपके पास कितना आएगा, तो वो होगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, और ऐसे कितने सेल्स है प्लस 1 अपॉन R, और ये m टाइम्स तक क्या होगा चलता रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन R नेट को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो m बाई आर। तो यहाँ से आप R नेट की वैल्यू को लिख सकते हो। तो देखो 1 अपॉन R नेट आपके पास कितना है, वो आया m बाई आर। तो R नेट को आप लिख सकते हो, वो लिख सकते हो R बाई m। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 कि हमारे पास नेट ईएमएफ आ गया जो कि क्या होगा ई होगा, हर एक सेल का क्या रहेगा सेम रहेगा मैक्सिमम रहेगा। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया आर बाई एम, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल के अंदर है, और पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है 1 अपॉन आर करके निकालते हैं। तो ये आपके पास आया। तो नेट रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस और नेट ईएमएफ की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। 2 एंड 3 को 1 में पुट करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। नेट ईएमएफ तो आपके पास कितना ई है, और नेट अगर आप देखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो है आर बाई एम, और ये प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास देखो ये आ जाएगा ई आर प्लस स्मॉल आर प्लस
एम इंटू कैपिटल आर और अपॉन में एम, और ये एम ऊपर चला जाएगा तो नेट करंट आएगा एम ई अपॉन में आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर। ये नेट करंट क्या होने वाला है, सर्किट के अंदर ड्रॉ होने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर। क्लियर है। इसके स्पेशल केस की हम बात करते हैं, तो देखो इसके दो स्पेशल केस होने वाले हैं। अगर आप देखोगे कि पहला स्पेशल केस तो वही होगा सेम जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भी बात की थी कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल से क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो इंटरनल को हम क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आने वाली है, एम इंटू ई अपॉन में जीरो प्लस एम इंटू आर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी, वो आएगी एम ई अपॉन एम आर, और एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो करंट आएगा ई बाई कैपिटल आर। ये करंट आने वाला है। और सेकेंड केस वहां पे था इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से क्या है, बहुत छोटा है, तो एक्सटर्नल को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो आपके पास करंट कितना आएगा, वो आएगा एम ई आर प्लस एम इंटू जीरो। तो यहाँ पे आपके पास करंट कितना आ जाएगा, एम ई बाई आर। बताओ क्लियर है। तो दोनों केस के अंदर अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम करंट कौन से केस के अंदर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे m नंबर ऑफ सेल से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ e बाई आर आ रहा है। तो यहाँ पे m नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे करंट क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत छोटा होगा तो उस केस के अंदर सर्किट में क्या आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा। बट सीरीज के अंदर उल्टा था, सीरीज के अंदर जब इंटरनल बहुत ज्यादा छोटा था एक्सटर्नल से, तब क्या आया था, मैक्सिमम करंट आया था। बट यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब एक्सटर्नल छोटा होगा इंटरनल से, तो करंट क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है सर्किट में। आप इसके अंदर लिख सकते हो कि मैक्सिमम करंट ड्रॉन इन द सर्किट व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसमें करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम इंटू ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, नेट ईएमएफ निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सर्किट का क्या आ जाएगा, नेट करंट आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक।